साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है अहम बात का। टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने वाले रतन टाटा का नाम हर देशवासी बड़े सम्मान के साथ लेता है। बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां वर्ली के शमशान में उनका भौतिक शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया। उनके निधन पर खेल, उद्योग, राजनीति और मनोरंजन जगत से कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। थे उनसे जाने से हमारे देश को, हमारे जो है टाटा उद्योग को काफ़ी क्षति हुई है और बहुत ही अच्छे वो एक उद्योगपति थे। और बताइए क्या पूछना चाहिए? तो ही आपको मालूम है कि उनके नाम में ही रत्न लगा है, तो हमारे देश के लिए एक रत्न थे जो आज हमने खो दिया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनकी क्षति की पूर्ति तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा की है, अपनी कमाई का 50 से 60% तक दान दे देना। कैंसर हॉस्पिटल है, उन्होंने फ्री का इलाज किया। ये देश के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना छवि है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए फिलहाल। और रतन टाटा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत अच्छे और नेक किस्म के आदमी थे। उनकी हर जगह ब्रांच जो थी बहुत अच्छे से चलती थी। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा हमारे देश के ऐसी हस्ती थे, ऐसे इंसान थे जिसका आज निधन हो गया। उनके निधन पर आज पूरा देश गमगीन है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए, आज ही नहीं देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए रतन टाटा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वहीं अगर बात करें रतन टाटा की, तो रतन टाटा आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ाने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के गरीबों और मजलूमों के लिए उन्होंने अपने लाभ का 60% हिस्सा गरीब और मजलूम समाज के लिए लगाते थे। वहीं अगर बात करें तो हमारे देश में जो भी अनाथालय थे उसके लिए भी उनके लाभ का एक हिस्सा जाता था। तो जाहिर सी बात है कि आज रतन टाटा के जाने के बाद आज पूरा देश गमगीन है, पूरा देश आज अश्रुपूरित है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से रतन टाटा ने के जाने के बाद से आज हमारे देश को क्षति हुई है, शायद ये क्षति बिल्कुल अपूर्णीय है, वो कभी पूरा नहीं हो सकती। क्योंकि रतन टाटा ने जो योगदान दिया, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक रतन टाटा ने हमारे देश भारत को दिया। और आज पूरा भारत उनके जाने के बाद शोक की लहर में डूबा हुआ है। और आज उनका मुंबई की वर्ली में आज उनका श्मशान घाट पर आज उनका वहाँ पर दाह और संस्कार किया जाएगा, जिसमें लगभग 40,000 लोग आज मौजूद रहेंगे जो रतन टाटा के चाहने वाले हैं। यहाँ तक कि आपसे बात करें तो पॉलिटिशियन से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर सभी बड़े बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड के सितारों से लेकर तमाम सारी हस्तियाँ आज रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम मुलाकात करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि आज हमारे देश का एक अनमोल रत्न, अनमोल हीरा चला गया, जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ अर्थव्यवस्था के लिए किया था। कैमरा पर्सन धनमिंद साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। और खबर की अहम बात यह है कि भारत के अनमोल रत्न रहे रतन टाटा जी के निधन पर पूरे देश में शोक का माहौल है। रतन टाटा जी के जाने से पूरा देश आज गमगीन है। वो एक बिजनेस आइकन से कहीं अधिक थे। वो एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद टाटा समूह ने देश की आर्थिक तरक्की में बड़ा योगदान किया है। देश के लिए उनकी एक सोच और विजन रहा है। उन्होंने कारोबार करने के साथ उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। अपने लाभ को समाज के कल्याण के लिए लगाया और आम लोगों की भलाई के लिए कार्य किए।
ऐसे व्यक्तित्व रखने वाले महान रतन टाटा जी को प्राइम टीवी की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज ही के दिन यानी 10 अक्टूबर साल 2022 को मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लंबी बीमारी के बाद मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि पर सैफई में मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पूरा यादव कुनबा श्रद्धांजलि देने पहुंचा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी परिवार के सदस्यों के साथ पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा समर्थकों का नेताजी को लेकर प्रेम भी देखने को मिला। कई सपा कार्यकर्ता नेताजी को याद करके भावुक भी दिखे। खुद सपा चीफ अखिलेश यादव भी अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो गए। नेताजी के बाद सुभाष चंद्र नेताजी कहने वाले माननीय नेताजी, उनके हम ऐसे कार्यकर्ताओं को यहाँ तक विचारधाराओं में लाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मैं उनके आंसूपूर्ण श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। नौजवानों के लिए जो सबके जात के लिए काम किया और ज़मीन से उठकर पूरे देश में जो गरीबों का काम किया, उनके जो सपने अधूरे रह गए हैं, उसको हम लोग नौजवान कार्यकर्ता मिलकर अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आज के इस श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नेताजी के सिद्धांतों पर हम लोग चलकर आगे बढ़ेंगे और पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। नेताजी को हम लोग आज उनके पुण्यतिथि पर याद करते हैं। जिस दौर में लोगों पर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, उस दौर में नेताजी ज़मीन से निकल करके, गरीब परिवार से निकल कर, किसान परिवार से निकल करके लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ने का काम किए। और उत्तर प्रदेश जैसे एक विशालकाय प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी जो आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बनाने का काम किए। और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम लोग चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि मना रही है और इस मौके पर अगर बात की जाए तो आज पूरी तरीके से पूरा शिवपाल जी, चाहे अगर बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की या डिम्पल यादव की या चाहे रामगोपाल यादव की, आज पूरा परिवार सैफई में आज नेताजी की आज पुण्यतिथि मना रहा है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता और पदाधिकारी आज सैफई पहुंचे हुए हैं और इस समय मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। आप देख सकते हैं कि यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई गई हैं श्रद्धेय नेताजी को नमन करते हुए, श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी बात आज कही है कि समाजवादी पार्टी गरीबों के नेता थे, किसानों के नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, दलितों के नेता थे और जब तक स्वर्गीय नेताजी जब तक थे तब तक उन्होंने किसानों, दलितों और मजलूमों की सेवा की। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया और ख़ास करके अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी आज स्वर्गीय नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धनवीर के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर की अहम बात यह है कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव छात्र राजनीति हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति, हर जगह उन्होंने अपने नाम का ऐसा सिक्का जमाया है कि कोई उनकी चाह कर भी अनदेखी नहीं कर सकता। सीएम से लेकर वो देश के रक्षा मंत्री बने। एक मौका ऐसा भी आया कि जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में भी शामिल हो गया था। हालांकि उनका ये सपना अधूरा रह गया। आज ही के दिन यानी 10 अक्टूबर साल 2022 को मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लंबी बीमारी के बाद मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि पर सैफई में स्थित मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पूरा यादव कुनबा उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचा था। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उनमें से लगभग उसके ही सदस्यों के इस्तीफे से सीटें खाली हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने रमेश बिंद की पुत्री ज्योति बिंदु को मझवा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। वही पार्टी का ऐलान के बाद डॉक्टर ज्योति बिंदु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अखिलेश यादव का धन्यवाद दिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए मझवा विधानसभा में आने वाले सभी अधूरे सरकारी कार्यों को पूरा कराने का जनता से वादा किया है। करूं और ज्यादा से ज्यादा। क्या कोर्स किया आपने, ये तो पूछा? मैंने MBBS कंप्लीट। तो राजनीति ही क्यों चुना सेवा करेंगे? मेरा मानना है कि राजनीति ज्यादा से ज्यादा स्केल पे है ना, लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं का हल करने का अवसर देती है। एक डॉक्टर भी तो अच्छा सेवा करता है देश के लिए। एक डॉक्टर भले ही देश के लिए काफी सेवा करता है, बट वह कुछ ही हद तक किसी जगह तक सीमित ही रह जाते हैं। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप जो है परिवारवाद को बढ़ावा दे रही राजनीति में? अगर आपको ये लगता है तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई किसान है वो आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़े। अगर किसी के पिता का शॉप है तो वह पिता यही चाहता है कि उस बच्चे को वो विरासत मिले, और कोई बुराई नहीं है विरासत में। और मैं अपने को ऐसा नहीं देखती हूँ कि मुझे कोई चीज़ विरासत में मिली है, मैंने उसके लिए कड़ी मेहनत की है। और खबर की अहम बात यह है कि सपा उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल 25 वर्षीय ज्योति बिंद पहली बार चुनाव लड़ रही है। हालांकि उनकी राजनीतिक विरासत काफी मजबूत है। ज्योति के पिता रमेश बिंद मझवा सीट से 3 बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में रमेश बिंद ने भाजपा के टिकट पर भदोई से सांसदी का चुनाव जीता था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन के टिकट पर चुनाव तो लड़ा था, हालांकि अनुप्रिया पटेल ने उन्हें 3700 वोट से हरा दिया था। ज्योति की मां भी साल 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में अब ज्योति बिंद अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही है। देखना अब ये होगा कि जनता उन्हें विधानसभा की दहलीज पार कराती है या नहीं। और बढ़ेंगे इसी के साथ